लद्दाख के लेह में 24 सितंबर को भड़की हिंसा के बाद अब हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसी बीच बड़ा एक्शन लेते हुए पुलिस ने पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया है। उनके पैतृक गांव उल्ले से हिरासत में लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया है। प्रशासन का कहना है कि वांगचुक लगातार उकसावे भरे बयान दे रहे थे और शांति व्यवस्था के लिए खतरा बने हुए थे। हिंसा के बाद से लेह में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके बाद इंटरनेट सेवाएं बंद है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का पहरा है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने 29 सितंबर को लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों को 29 सितंबर को दिल्ली बुलाया है, जबकि एचपीसी बैठक 6 अक्टूबर को होगी। चौबीस सितंबर को लेह में शांतिपूर्ण भूख हड़ताल के बीच अचानक हिंसा भड़क उठी। हजारों की भीड़ जुलूस में बदल गई और देखते ही देखते झड़पें शुरू हुई। पुलिस की सख्ती में 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए, जिसके बाद प्रशासन ने हालात को काबू करने के लिए बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी। इसी बीच पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को पुलिस ने उनके पैतृक गांव उल्ले से गिरफ्तार किया है और लेह से करीब 65 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में कड़ी सुरक्षा में उन्हें जोधपुर लाया गया। प्रशासन का आरोप है कि वांगचुक ने अपने भाषणों और बयानों से भीड़ को भड़काया, यहां तक कि उन्होंने नेपाल आंदोलनों और अरब स्प्रिंग जैसी घटनाओं का हवाला देकर माहौल को उग्र बनाने की कोशिश की। लद्दाख प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि सोनम वांगचुक की गतिविधियां राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति के लिए खतरनाक साबित हो रही थी। बार बार संवाद के निमंत्रण के बावजूद वे भूख हड़ताल पर डटे रहे और आंदोलन को दिशा देने के बजाय भड़काने का काम किया। इसलिए एनएसए के तहत उन्हें हिरासत में लेकर जोधपुर शिफ्ट किया गया है। लेह ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सीईओ ताशी ग्यालसन ने हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन शुरू में शांतिपूर्ण रहा, लेकिन बाद में हिंसक हो गया और हिंसा के दौरान पुलिस की सख्ती भी सामने आई, जिसके चलते 4 निर्दोष युवाओं ने अपनी जान गंवाई। जिसके बाद ताशी ग्यालसन ने मांग की है कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच की जाए और हर स्तर पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए। वहाँ पे जो है लोगों को समझाया है कि बातचीत के लिए डेट निकला है, तो इसलिए जो है आप सबको जो है एक थॉट करना चाहिए कि अनशन को हमें कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एमएचए ने तो बुलाया है 6 अक्टूबर के लिए। फिर उसके बाद भी जो है फिर अनशन कंटिन्यू रहा और कुछ लोगों का ये कहना था कि डेट बहुत दूर का दिया है, तो हमें जो है थोड़ा सा आगे लाना चाहिए। लेकिन अब 24 वाले दिन काफ़ी सारे बड़े नंबर्स में गैदरिंग हो गया था। कुछ कांग्रेस के तरफ से भी जो है काफ़ी सारे अपील्स वगैरह किया गया था कि, और थोड़ा इंस्टिगेट भी किया गया था कि नहीं ऐसा करना चाहिए, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे और सारे जो है लोगों को आना चाहिए। लेकिन फिर कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स बीच में घुस गए जिन्होंने जो है क्राउड को भटकाया, और भटकाया तो फिर क्राउड को तो आपको पता ही है, फिर वो भावुक हो जाते हैं और भावुक हो गया तो फिर ये वायलेंस के रूप में उसका शक्ल ले लिया। लेह की सड़कों पर इन दिनों सन्नाटा पसरा है। सुरक्षा बलों ने जगह जगह मोर्चा संभाल रखा है, इंटरनेट सेवाएं बंद है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। वहीं लोग डरे सहमे हैं, लेकिन साथ ही अपने नेताओं की ओर उम्मीद लगाए बैठे हैं। लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों को गृह मंत्रालय ने 29 सितंबर को दिल्ली बुलाया है। लेह हिंसा में 4 लोगों की मौत और कई घायल हुए। वहीं लेह ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सीईओ ताशी ग्यालसन ने भी इस पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और पारदर्शी जांच की मांग की। वहीं सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर स्थानीय संगठनों में नाराजगी है, जबकि प्रशासन इसे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लेह की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लेकिन लोगों के दिलों में उबाल अब भी बाकी है। हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं, जिससे प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेह ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सीईओ ताशी ग्यालसन ने भी इस पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और पारदर्शी जांच की मांग की है। वहीं सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर स्थानीय संगठनों में नाराजगी है,
क्योंकि प्रशासन इसे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बता रहा है। अब सबकी नजरें केंद्र सरकार के साथ होने वाली वार्ताओं और 6 अक्टूबर की हाई पावर कमेटी की बैठक पर टिकी है, जिसमें यह तय होगा कि लेह की मांगों और अशांति को किस तरह से सुलझाया जाए।